So under time study, Taylor suggested that to perform each and every job, there should be a specific time. For example, if a worker has to put raw materials on an assembly line, then there should be a time for that. For how long he will take to take the raw materials from the box, for how long it should take him to put raw materials on the machine, and for how long it should take for the worker to get the output ready. So everything should be in standard time. So for example, if for a worker it takes about uh, 10 minutes to make one cardboard box, so it should not take more than that. Now if the worker is taking about 15 to 20 minutes to make a cardboard box, then worker is deviating a lot from the standard time that has been allotted to you. ठीक है, तो जो भी आपको टाइम मिला है आपको उतने टाइम में ही काम करके दिखाना है फैक्ट्री में, तो ये टेलर ने बोला। तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा दैट कितने टाइम में काम होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में होनी चाहिए। तो टाइम स्टडी में स्टैंडर्ड टाइम पता लगता है कि एक जॉब को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। तो टाइम मेजर करने के डिवाइसेस यूज़ करे गए थे, टास्क के लिए स्टॉप वॉच वगैरह यूज़ करी गई थी कि इस काम में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कोई रेस नहीं हो रही थी वहाँ पे, बस एक स्टडी करी जा रही थी, टेलर ने अपने टाइम में करवाई थी। और ये टेक्निक उन्होंने आप लोगों को भी सजेस्ट करी है कि अगर अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करते हो तो जो भी वर्कर्स आप हायर करोगे उनकी हर एक जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रख के चलना कि इतने टाइम में ये काम, इतने टाइम में ये काम। ठीक है, द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर होल ऑफ अ टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स कि इस वर्कर ने इतना ये वाला काम इतने टाइम में किया, सेम काम इतने टाइम में अगली बार किया, फिर सेम काम थर्ड टाइम में इतने टाइम में करा। तो आप एवरेज निकाल सकते हो कि एक काम को करने में इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, द टाइम ऑफ द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टास्क। तो टास्क कितना बड़ा है और कितनी बार हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स वो टास्क हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। तो इसीलिए आपको ये भी देखना है कि साइकिल टाइम मतलब कब तक वो एक्टिविटी हो रही है, व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट थिंग, एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। अब टाइम मेजर भी करने में देखो, कोई पर्सन जो मेजर कर रहा है वो भी आपसे कुछ चार्जेस तो लोगे ना, या फिर वो फ्री में मेजर कर लेगा। कोई पर्सन स्टॉप वॉच लेके खड़ा होगा तो वो आपसे कुछ वेजेस तो लेगा ना कि मुझे कुछ तो पैसे दो, मैं तभी तो टाइम मेजर करके आपको बताऊंगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो वर्कर्स एम्प्लॉय कर रखे हैं क्या वो मतलब अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं, और कितना काम कर रहे हैं तो उनको कितने इंसेंटिव मिलने चाहिए। अगर कोई वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको फिर ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ना। मतलब अगर एक वर्कर 10 मिनट में 2 बॉक्सेस बना रहा है तो उसको उसके फिर इंसेंटिव मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, राइट। और हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है लेबर की, क्योंकि अगर एक वर्कर सिर्फ एक बॉक्स बना रहा है 10 मिनट्स में और दूसरा वर्कर 20 बॉक्स बना रहा है, तो एक वर्कर जो एक बॉक्स बना रहा है उसको रखने की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों सेम पैसे लेंगे। तो एक वर्कर जो आधा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू अनदर वर्कर, उसको रखने की कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए उसको हमें निकाल के किसी ऐसे वर्कर को लाना चाहिए जो 10 मिनट में 2 बॉक्सेस हमें बना के दे सके। दैट्स व्हाट दिस स्टडी सजेस्टेड, क्योंकि कॉस्ट आपकी अगर ज़्यादा आएगी तो फिर आप उन वर्कर्स को नहीं अपनी फैक्ट्री में कंटिन्यू करवाओगे। मान लो कि सेवरल ऑब्जर्वेशंस के बाद ऐसा पता करा गया कि एक बॉक्स बनाने में 20 मिनट लगते हैं, एक बॉक्स बनाने में 20 मिनट लगते हैं, तो फिर एक घंटे में 3 बॉक्स बन जाने चाहिए, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना। तो 20 मिनट्स पे पहले 20 मिनट में एक बॉक्स बना, अगले 20 मिनट्स में दूसरा बॉक्स बना, और आखिरी 20 मिनट्स में थर्ड बॉक्स बना। तो एक घंटे में 3 बॉक्सेस बन जाने चाहिए। ठीक है, अब अगर एक वर्कर 8 घंटे के लिए आता है काम करने के लिए, अब उसमें से चलो 1 घंटा तो निकाल दो लंच के लिए, रेस्ट के लिए, तो 7 घंटे बचते हैं। अब 7 घंटे अगर वो फैक्ट्री में है तो 7 इंटू 3 करो तो 21 बॉक्सेस तो उसको बनाने चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मतलब एक घंटे में कम से कम उसको टारगेट लेना चाहिए कि एक घंटे में मुझे 3 बॉक्सेस बनाने हैं। अब अगर वो एट द एंड ऑफ द डे 20 बॉक्सेस बना रहा है तो मतलब उसने 1 आवर ऐसा रहा जिसमें उसने सिर्फ 2 बॉक्सेस बनाए थे, अगर हम एवरेज निकाल के चले तो इसलिए उसको उसकी गलती रियलाइज़ करवाओ कि देखो हर कोई कम से कम 21 बॉक्सेस बना रहा है और आप 21 से कम बना रहे हो। और अगर कोई पर्सन है जो 21 से ज़्यादा बना रहा है तो उसको फिर थोड़ा इंसेंटिव ज़्यादा दो, है ना। और इस टेक्निक को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए टेलर ने एक और टेक्निक दी है, डिफरेंशियल पीस वेज प्राइसिंग सिस्टम। उसको मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में, बट अभी के लिए इतना समझ जाओ कि टेलर सर ने ये बोला है कि हर एक चीज़ की ज़रा स्टडी करो टाइम के लिए कि किस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो जितना टाइम लगना चाहिए उतने टाइम में अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको एक फिक्स वेजेस दे दो, बट अगर उससे कम काम कर रहे हैं तो उनके कुछ पैसे काटो।
और अगर वो उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दो। सो दिस इज़ वॉट टाइम स्टडी सजेस्ट्स। तो अच्छी स्टडी है, अपनी फैक्ट्री में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो एक हर एक चीज़ का टाइम रखने के लिए। तो एक टारगेट मिल गया कि एक दिन में 7 घंटे में 21 बॉक्सेस तैयार हो जाने चाहिए। अगर एक वर्कर बोलता है हाँ मैंने 21 बॉक्सेस बना लिए, तो उसको पूरे पैसे मिलने चाहिए। अगर कम बनाए तो उसके थोड़े पैसे काट लो, और ज़्यादा बना रहे तो उसको कुछ इंसेंटिव दे दो। ये इस स्टडी का पर्पस है। ऑल राइट गाइस।